Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED Teachers। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर में 5th पेपर हमारा सोशल साइंस का है और सोशल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे 17 चैप्टर को। इससे पहले की क्लासेस में 16 चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो उस चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो फटाफट से चैनल पर विजिट करें। अगर क्लासेस नहीं ली हैं तो क्लासेस लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम से अब बहुत दूर नहीं हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 17th चैप्टर। ठीक है, 17 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यातायात एवं सुरक्षा। क्या है? यातायात एवं सुरक्षा। ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ्टी। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ्टी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, आधुनिक वैज्ञानिक समय में क्या है? आधुनिक वैज्ञानिक समय में रोज नए नए यातायात के साधनों में वृद्धि होती जा रही है, जिनका प्रयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है। क्या है? आधुनिक वैज्ञानिक समय में रोज नए यातायात के साधनों में वृद्धि होती जा रही है, जिनका प्रयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है। क्या है? प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जो वर्तमान समय चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? रोज नए नए जो है यातायात के साधनों का आविष्कार किया जा रहा, बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, जितना ही बेहतर साधन बना दिया जाता है, हम अपनी सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से उसका प्रयोग करना बेहतर समझने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए, पहले सबसे पहले क्या था? साइकिल थी। उससे पहले भी तो अगर बहुत पीछे जाएंगे तो फिर सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, मान लीजिए साइकिल से चलते हैं। सबसे पहले क्या थी? साइकिल थी। ठीक, और फिर उसके बाद क्या हुई? बाइक बनाई गई, जिसको हम मोटरसाइकिल बोलते हैं। मोटरसाइकिल बोलते हैं। ठीक है, उसका निर्माण किया गया। ठीक, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? कार बनाई गई। ठीक, स्कूटर्स बनाए गए। ठीक है, क्या हुआ देखिए। अब आप हमें ये बताइए, एक आप हाईवे पर जा रहे हैं। ठीक, आप एक हाईवे पर जा रहे हैं, वहाँ पर आप साइकिल से ज़्यादा सुरक्षित हैं कि कार से? सिंपल सी बात है कि आप कार से ज़्यादा सुरक्षित हैं। वैसे तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है जहाँ पर बड़े वाहन चलते हैं। रात के समय में ट्रक है, बस है, ट्रक्स ज़्यादा चलते हैं हाईवेज पर रात में। लेकिन वहाँ पर अगर उस हाईवे पर आप साइकिल से जा रहे हो, ना तो आपकी साइकिल में लाइट है, ठीक है, कोई सुविधा नहीं है ऐसी कि इंडिकेटर दे दो आप क्रॉस कर लो। ठीक, तो ये चीज़ें जो है ना, क्या है, इससे जान का खतरा है। वहीं पर जब कार का आविष्कार हुआ, पहले बाइक से लोग चलते थे। ठीक, बाइक से चलते तो उसमें भी खतरा था। ठीक, हाईवेज पे बड़े बड़े रास्तों पे खतरा था। फिर जब कार है, ठीक है, फिर कार बनाई गई, तो आप क्या कर रहे हो? आप कार का प्रयोग कर रहे हो। क्यों? कम समय में पहुंच जाते हो आप, कहीं पे भी जाना है। ठीक है, आपकी आराम के पर्पज से बहुत बढ़िया है कि बाइक पे आप बैठे हो, थक जाओगे। कार पे सीट बड़ी है, आप लेट भी जाओगे, आराम से बैठोगे। ठीक है, बारिश हो रही है तो भीगोगे नहीं, धूप नहीं लगेगी। ये सब चीज़ें जो है बाइक पे हमें सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी। तो इसलिए क्या है, जो वर्तमान समय है उसमें एक से एक मॉडिफाइड जो है, क्या है, व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यातायात के साधन बनाए जा रहे हैं और हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो वही बात आपसे कही गई है कि आधुनिक वैज्ञानिक समय में रोज नए यातायात के साधनों में वृद्धि होती जा रही है, जिनका प्रयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण सड़कों पर लोगों की भीड़ में भी वृद्धि हो रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब बाहर निकलते हैं ना, हम ऐसे देख लीजिए, रोड को छोड़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और दूसरा, हम गए हॉस्पिटल दवाई लेने। इसका हालांकि इससे कोई कनेक्शन नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, हम हॉस्पिटल गए दवाई लेने। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बीमार है क्या। ठीक है, हम मंदिर गए, वहाँ पे भी भीड़ मिलेगी हमें। ठीक, हम मस्जिद गए, वहाँ पर भी भीड़ मिलेगी। जहाँ भी गए वहाँ भीड़ मिलेगी। ठीक है,
हम हॉस्पिटल गए, भीड़ है, मॉल गए, भीड़ है, हर जगह इवन जहाँ भी हम जा रहे हैं भीड़ है। हम जहाँ पे जाते हैं ऐसा लगता है कि सारी दुनिया यहीं पर है क्या। तो इसीलिए जब ये सब चीज़ें हम जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर भी, तो हम जाएंगे तो रोड के ही रास्ते, ठीक है, रोड से ही तो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, लोग आवागमन कर रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, रोड पे भी भीड़ जो है बहुत लगी रहती है, बहुत भीड़ दिखाई देती है हमें रोड पे, ठीक है, ट्रैफिक बहुत होता है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बाहर है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण सड़कों पर लोगों की भीड़ में वृद्धि हो रही है और मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, स्कूटी जैसे विभिन्न प्रकार के वाहनों का तांता लगा रहता है। देखिए क्या है, तांता लगा रहता है। देखिए अब जो जनसंख्या चल रही है रोड पे, ठीक है, जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई तो सड़कों पर भीड़ में वृद्धि हुई। आप क्या देखते हो, आप जो पॉपुलेशन देख रहे हो रोड पर, ठीक है, जिसको आप भीड़ बोल रहे हो, वो पॉपुलेशन जो उसमें से कितने प्रतिशत, कितने परसेंट लोग हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप बताइए। कितने परसेंट लोग हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, मुश्किल से 1% व्यक्ति, 2%। बाकी आप देखोगे 97 to 98% जो पॉपुलेशन है वो कोई स्कूटी से है, कोई बाइक से है, कोई कार से है, कोई रिक्शा से जा रहा है। तो किसी न किसी व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, किसी न किसी साधन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि के कारण सड़कों पर लोगों की भीड़ में भी वृद्धि हो रही है और मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, स्कूटी जैसे विभिन्न प्रकार के वाहनों का तांता लगा रहता है। इसी कारण दुर्घटनाओं की मात्रा में वृद्धि हो रही है। क्या है, देखिए इतनी भीड़ हो रही है, इसलिए क्या हो, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसी को कहते हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को चोट आ रही है, जान जा रही है। क्यों हो रही है ये, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भीड़ बनी रहती है सड़कों पर, ठीक है। अच्छा, इसलिए यातायात के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना भी आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, क्या है, इसलिए यातायात के साथ हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना भी आवश्यक हो जाता है। जाता के बाद है लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो क्या है यातायात में वृद्धि हो रही है, सॉरी मैं क्या बोलूँ, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है सड़कों पर, उससे क्या हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अच्छा जी, दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा उन नियमों पर जो हमारे लिए बनाए गए हैं यातायात के, जिससे कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो क्या है, देखिए क्या है, इसी कारण दुर्घटनाओं की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसलिए यातायात के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना भी आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए हमें यातायात के नियमों एवं संकेतों को समझना आवश्यक है। क्या है, यातायात के नियम और संकेतों को समझना आवश्यक है। तो क्या है, देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण सड़कों पर लोगों की भीड़ में भी वृद्धि हो रही है और मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, स्कूटी जैसे विभिन्न प्रकार के वाहनों का तांता लगा रहता है। इसी कारण दुर्घटनाओं की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए यातायात के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना भी आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए हमें यातायात के नियमों एवं संकेतों को समझना आवश्यक है। अब मान लीजिए आपको यातायात के नियम ही नहीं पता है, आपको यही नहीं पता जो संकेत चिन्ह बनाए गए हैं इनका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, आप क्या कर लोगे, आप फिर उसको समझ पाओगे, यूज़ में ले पाओगे कि आपको कहाँ पर क्या करना है। नियम ही नहीं पता है आपको, तो आप नियम को मानोगे कैसे। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों के बारे में पता होना चाहिए और संकेतों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हम
सबसे पहले देख लेते हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये यातायात के साधनों के नाम लिखिए। ठीक, तो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आप ऐसे भी लिख लो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा अच्छे से लिखवाया है। ठीक, देखिएगा, सड़क परिवहन जो है, पहले मैंने सड़क परिवहन लिखवाए हैं, फिर जल परिवहन लिखवाए, फिर वायु परिवहन लिखवाए हैं, तो सब यातायात के ही साधन। सड़क परिवहन में क्या है, कार है, बस है, स्कूटर है, ट्रक है। ठीक है, क्या है, कार है, बस है, स्कूटर है, ट्रक है और आदि। ठीक है, फिर रेल परिवहन हो जाएगा। जल परिवहन में क्या है, जहाज है और नाव है। ठीक है, वायु परिवहन में क्या होगा, हवाई जहाज एंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा यातायात के साधन कौन से हैं। सड़क परिवहन में कार, बस, स्कूटर, बाइक। ठीक है, ये सब हैं। रेल परिवहन है। जल परिवहन में क्या है आपका, जहाज है, नाव है। ठीक, अच्छा, वायु परिवहन में क्या है, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये हो गए आपके यातायात के साधन। आगे देखते हैं, सड़क यातायात के नियम एवं संकेत। ठीक है, 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सड़क यातायात के नियम एवं संकेतों के बारे में बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर चलें, यानी कि अपने उल्टे हाथ की तरफ चलें हमेशा। ये नहीं है कि आप सीधे हाथ की तरफ जा रहे हो, आप हमेशा अपने उल्टे हाथ की तरफ चलो। आपके फेस का डायरेक्शन जिधर है, ठीक है, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको इधर चलना चाहिए, अपने उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको इधर चलना चाहिए। देखिएगा, आप अगर देखिएगा आप इधर जा रहे हो, ठीक है, ये आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका उल्टा किधर होगा, इधर होगा। ठीक, अच्छा जी, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका उल्टा किधर होगा, इधर होगा। तो आपको इसी तरीके से चलना है हमेशा अपने उल्टी तरफ। तो सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर चलें। किधर चलें, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड चलें अपनी। ठीक है, अच्छा जी, सड़क पार करने के लिए सुरक्षित स्थान चुनें। अब ये नहीं है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आपने देखा ही नहीं है, ठीक है ना, आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम से घुस पड़े, एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी, जान भी जा सकती है। आपको क्या करना है, रोड क्रॉस करने से पहले अगर वन वे नहीं है वो, ठीक है, वहाँ पर वन वे नहीं है तो आपको दोनों साइड देखना है। ठीक, अगर हाईवे है, वन वे है वो, तो आपको जिधर से आप जा रहे हो उधर से देखिए आप। ठीक है, किधर से रास्ता रोड चल रही है तो उस साइड देखिए, देन क्रॉस कीजिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, सड़क पार करने के लिए सुरक्षित स्थान चुनें। ठीक है, अच्छा, सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें। क्या है, सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें। अच्छा, यदि फुटपाथ हो तो उसी पर चलें। आपने देखा होगा ना, सड़कों के किनारे फुटपाथ बनाए जाते हैं, पैदल यात्रा के लिए बनाए जाते हैं वो फुटपाथ। ठीक है, तो अगर फुटपाथ बना है रोड पर तो फुटपाथ पर ही चलें। ठीक, अच्छा, सड़क पार करते समय पहले दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर देखें और पुनः दाईं ओर देखें। ट्रैफिक नहीं, क्या है, आगे देखते हैं, ट्रैफिक नहीं आ रहा हो तो जल्दी से सड़क पार करें। ठीक है, क्या है, पहले अपनी दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर देखें, पहले बाईं ओर देखें, फिर दाईं ओर देखें। ठीक है, फिर रोड क्रॉस करें। अच्छा, महानगरों के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल, आपने सिग्नल देखे होंगे, उसमें लाल और हरा संकेत होता है, ये संकेत होते हैं। जब रेड संकेत हो जाता है, रेड लाइट हो जाती है, तो इसका मतलब आपको स्टॉप करना है वहीं पर। आगे बढ़ेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, चालान काट दिया जाएगा आपका। ठीक है, जब रेड लाइट है तो आपको रुक जाना है, जब ग्रीन लाइट होगी फिर से तब आपको रोड क्रॉस करनी है। ठीक है, चौराहा पार करें। ठीक है, रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग करें। क्या, इंडिकेटर होता है ना आपके बाइक्स में, कार में, लेफ्ट एंड राइट साइड में इंडिकेटर दोनों साइड दिए होते हैं आपको। तो अगर आप लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हो, मुड़ना है आपको, तो आप लेफ्ट इंडिकेटर देंगे। अगर आप राइट की तरफ मुड़ रहे हैं तो आप राइट इंडिकेटर देंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया आपसे कि रात में वाहन चलाते समय संकेतक यानी कि इंडिकेटर का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं, देन बढ़ेंगे आगे।
देखिएगा, सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर चलें। किधर चलें? अपने लेफ्ट साइड में चलें। सड़क पार करने के लिए सुरक्षित स्थान चुनें। ठीक, सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें। यदि फुटपाथ हो तो उसी पर चलें। ठीक है, यदि फुटपाथ हो तो उसी पर चलें। सड़क पार करते समय पहले दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर देखें और पुनः दाईं ओर देखें। ट्रैफिक नहीं आ रहा हो तो क्या है, देखिएगा, ट्रैफिक नहीं आ रहा हो तो जल्दी से सड़क पार करें। ठीक है, जल्दी से सड़क पार करें। चलिए आगे देखते हैं। महानगरों के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल, संकेत जिसको बोलते हैं, लाल और हरा देखकर चौराहा पार करें। रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग अवश्य करें। ठीक है, चलिए ये तो नियम हो गए। आगे देखेंगे, सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु सावधानियां। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2015 और 19 में कि सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिएगा, पहली है हमारी, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। शराब पीकर अगर आप वाहन चलाते हो, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आप ले जाओगे कहीं ना कहीं, ठोक दोगे गाड़ी। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, भयानक चोट लग सकती है और मौत भी हो सकती है। ठीक है, जान भी जा सकती है। तो इसलिए कभी भी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात ना करें। देखिए, इसलिए कहा गया है, ये सावधानियां हैं। आपने कॉल लगा ली, आप फ़ोन पकड़े हुए हैं, बात करते जा रहे हैं, आपके जो वाहन है आपका, वो आपके कंट्रोल से बाहर है। ठीक, आपका ध्यान भी भटक सकता है, हो सकता है आप जिधर बात कर रहे हो उधर आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो जाए और आपका रोड पर या ट्रैफिक पर ध्यान ना जाए, वहाँ पर फिर दुर्घटना की संभावना बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन से बात ना करें। ठीक, अच्छा, मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। देखिए, हेलमेट अवश्य क्यों पहने, आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा होगा कि अगर एक्सीडेंट होता है तो सर पे चोट आती है तो बंदे की जान चली जाती है। ठीक है, क्या होता है, सर पे चोट लगने से जान चली जाती है। ठीक, अब पूछेंगे क्यों, क्या देखा आपने देखा कि हेलमेट ना पहनने पर क्या होता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा, क्या देखा कि देखिए कि एक्सीडेंट में सर पे चोट लग गई, फिर बंदा जो इंसान है वो नहीं बच पाया। अच्छा जी, क्यों ऐसा होता है, आपका हाथ टूट जाए किसी का, ठीक है, मैं आपके लिए किसी के लिए नहीं बात कर रही, एक मैं सामाजिक बात कर रही हूँ। ठीक है, किसी के चोट लग गई है एक्सीडेंट में, उसका हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, ठीक है, इवन कहीं भी शरीर में चोट लग गई, तो उसकी जान का खतरा इतना भयानक नहीं होता है। जितना भयानक खतरा तब होता है जब सर पे चोट लगती है। अच्छा, क्यों सर पे चोट लगने पर जान चली जाती है, क्योंकि मस्तिष्क में हमारे कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका का नाम होता है न्यूरॉन। कौन सी कोशिका होती है, न्यूरॉन होती है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता कोशिका में, ठीक है, जो विभाजन का कार्य करती है, सेंट्रोसोम। देखिए, न्यूरॉन कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है जिसमें विभाजन नहीं होता। ठीक है, वो एक बार अगर वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर अगर क्षति पहुँचती है तो फिर उसमें क्या है, रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, रिकवरी नहीं होती है उसमें, क्योंकि न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। जो मस्तिष्क की कोशिका है न्यूरॉन, उसमें विभाजन नहीं होता है। विभाजन ना होने का कारण ये है कि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम। क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता है न्यूरॉन में, इसीलिए वहाँ पर जो है क्षति हो जाती है। फिर उसकी जो है उसमें जो है क्या कहते हैं, रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, इसीलिए मनुष्य की, व्यक्ति की जान चली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है कि हेलमेट अवश्य पहने। आप बाइक चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हेलमेट का यूज़ अवश्य करना है। इससे क्या होता है, अगर इंसान की चोट भी लग जाती है, उसका हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, इवन कहीं चोट लग गई बॉडी में, तो वो बच जाएगा अगर मस्तिष्क में चोट नहीं है। जब मस्तिष्क में चोट लगती है तो फिर बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो बाइक है, स्कूटर है, हमेशा हेलमेट पहन के चलाएं।
दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठें। दोपहिया यानी कि 2 पहियों वाला जो वाहन है, जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, इन पर क्या है, 2 व्यक्तियों से ज़्यादा व्यक्ति ना बैठें, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस, मान लीजिए कि आप बहुत स्पीड में हो, ठीक है, पहले बात तो बहुत स्पीड से बाइक आपको चलानी नहीं चाहिए, इतना चलाइए कि जितना आपके कंट्रोल में रहे, ठीक। अगर मान लीजिए ज़्यादा लोग बैठे हैं, स्पीड आप छोड़ दो, ज़्यादा लोग बैठे हैं, एकदम आप नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं, सडन ब्रेक लेने की जरूरत पड़ी आपको, ठीक। मान लीजिए कोई जानवर बीच में आ गया, आपने एकदम से ब्रेक लगाया, कोई बच्चा बीच में आ गया, एकदम से ब्रेक लगाया, आपने 3-4 लोग बैठा रखे, कंट्रोल नहीं होगी बाइक, आपसे स्लिप हो सकती है, चोट लग सकती है। 2 व्यक्ति होंगे तो बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठें। वाहन तेज गति से ना चलाएं। तेज गति से चलाने में क्या इशू है, कोई भी, इसमें भी वही है कि कोई बच्चा आ गया अचानक से सामने से, कोई जानवर आ गया, ठीक, मान लीजिए, और आपको एकदम से ब्रेक लगाना है, कंट्रोल करना है, इतनी स्पीड में जब ब्रेक लगाओगे तो बाइक फिसल जाएगी, क्या होगी, फिसल जाएगी, जिससे कि वो रगड़ जाएगी ज़मीन में, फिर आपके बहुत चोट लग सकती है। इसलिए बताया गया है, क्या बताया गया कि वाहन तेज गति से ना चलाएं, ठीक है। चलती वाहन पर ना चढ़ें ना उतरें। आपने देखा होगा कि लोग चलती हुई बसों पर चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, लोग तो ट्रेन पे भी चलती हुई ट्रेन पे बैठ जाते हैं, उतर जाते हैं। इससे क्या है, अगर जरा से अभी आपसे वो क्या कहते हैं, असावधानी हुई, पहली बात तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर मान लीजिए आपका दिन ही खराब हुआ, ठीक, तो क्या होगा, जरा से हवा लगने पर आप ट्रेन के नीचे पहुँच जाओगे, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, इंसान से बोला गया है, इसलिए क्या बोला गया है, आप सबको ये बोला गया है कि चलती वाहन पर ना चढ़ें और ना ही उतरें, अपनी सेफ्टी के पर्पस से, ठीक है, अपनी सेफ्टी के पर्पस से, ठीक है। अच्छा, कार चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहने, ठीक। अच्छा, सीट बेल्ट पहनना क्यों जरूरी होता है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होता है, सीट बेल्ट जब इंसान पहने होता है ना, तो उसका जो हेड है, जो मस्तिष्क है, वो आगे टकराता नहीं है, ठीक। जब मस्तिष्क नहीं टकराएगा, मैंने बताया आपको, मस्तिष्क में अगर क्षति नहीं पहुंची है तो जीवन को बचाना आसान होता है। चोट लग गई है फिर भी मनुष्य बच जाएगा, लेकिन मस्तिष्क में क्षति पहुंचने पर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि मस्तिष्क में न्यूरॉन नामक कोशिका पाई जाती है जिसमें विभाजन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि सेंट्रोसोम जो है अब्सेंट होता है उसमें, सेंट्रोसोम की अब्सेंस पाई जाती है, सेंट्रोसोम जो है अब्सेंट होता है उसमें, इसलिए वहाँ की कोशिका में, न्यूरॉन में जो है विभाजन नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, देन बढ़ेंगे आगे। देखिए, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, फर्स्ट। सेकंड क्या है, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन से बात ना करें, ठीक। मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठें। वाहन तेज गति से ना चलाएं। चलती वाहन पर न चढ़ें और ना उतरें। कार चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहनें, ठीक है। ये तो हमारे हो गए सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु सावधानियां, जो आपसे 2015 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सड़क दुर्घटना के कारण क्या है, देखिए मैंने 3 क्यों लिखवाए, अभी बता रही हूँ। देखिए सड़क दुर्घटना के कारण बना लेते हैं यहीं पे। देखिए सावधानियां थी, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ठीक है, दुर्घटना के कारण बना लेते हैं यहीं से, इसलिए मैंने वहाँ पर 3 लिखवाए। फिर मैंने आपको सोचा कि यहीं से बता दूंगी। देखिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करना, ठीक। और क्या है, दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति बैठना, हेलमेट का प्रयोग ना करना, तेज गति से वाहन चलाना, चलते वाहन पर चढ़ना या उतरना, कार चलाते समय सीट बेल्ट ना पहनना। ये है कारण, ठीक है। इसी में कारण है, आपकी सावधानियां हैं तो क्या है, ना चलाएं, और जो कारण है तो ना हटा दीजिए, वही चीज़ बन जाएगी। देखिएगा, देखिए आपसे पूछा सावधानी क्या है, तो शराब पीकर वाहन ना चलाएं, सावधानी हो गई। आपसे कारण पूछा, शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना। आपसे सावधानी पूछी, वाहन चलाते समय, सावधानी पूछी तो क्या लिखेंगे, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन से बात ना करें। अच्छा, अब क्या पूछा, कारण पूछ लिया, तो अब क्या लिखोगे, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करना, ना हटा दिया हमने। अब सावधानी पूछी तो क्या, मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। अब देखिए,
अगर पूछा कि कारण क्या है तो मोबाइल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट ना पहनना। ठीक है, ये कारण है। अच्छा, फिर से सावधानी, दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठें। कारण क्या है दुर्घटना का? दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्तियों का बैठना। ठीक। अच्छा, सावधानी, वाहन तेज गति से ना चलाएं। कारण वाहन तेज गति से चलाना। चलती सावधानी पूछी आपसे कि सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु सावधानी, तो चलती वाहन पर ना चढ़ें ना उतरें। अच्छा, अगर आपसे पूछा सड़क दुर्घटना के कारण, तो चलती वाहन पर चढ़ना या उतरना। अब फिर से सावधानी पूछी तो क्या, देखिए, कार चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहने। अब पूछा कारण क्या है दुर्घटना का, तो कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग ना करना, प्रयोग ना करना। ठीक है, सीट बेल्ट का प्रयोग ना करना। ठीक है, यहीं से बन गए हैं ना सारे, इसीलिए मैंने नीचे 3 लिखवाए थे, फिर मैंने स्टॉप कर दिए थे। चलिए फिर भी आपको दिखा देते हैं, है यही, वो भी लिखा। 2016 और 2018 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट में आपको दिखाने के लिए भी लिखवाया है। ठीक है, तो क्या, शराब पीकर वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करना, वाहन तेज गति से चलाना। ठीक है, वही सब चीज़ें हैं ना, मैंने ना हटा दिया बस, बाकी सेम चीज़ें वही हैं, तो देख लीजिएगा। बस ऊपर वाले में से ना हटाइए, सेम बन जाएगा कारण दुर्घटना का। 2016 और 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं रेल यातायात। रेल यातायात देख लेते हैं। चलिए, रेल यातायात, यातायात के साधनों में रेल यातायात एक महत्वपूर्ण साधन है। क्या है? यातायात के साधनों में जो रेल यातायात है वो एक महत्वपूर्ण साधन है। रेल यातायात अन्य यातायात के साधनों से सस्ता एवं सुगम होता है। ठीक है, आप मान लीजिए आप कार से जा रहे हो तो महंगा पड़ेगा आपको, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, सीएनजी, ये सब महंगा पड़ेगा। रेल और जो ट्रेन है उसका टिकट कम का होता है। अगर आप जनरल में चल रहे हो तो बहुत कम का होता है। ठीक है, तो क्या है, और सुगम भी होता है। अगर आपको जनरल में सीट मिल गई, देखिए, तो पैसे भी कम पड़े, आपको सीट भी मिले, आराम से लेट के जाइए, सुगम हो गया ना। तो इसलिए कहा गया है यातायात के साधनों में रेल यातायात एक महत्वपूर्ण साधन है। रेल यातायात अन्य यातायात के साधनों से सस्ता एवं सुगम भी होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे, रेल यातायात के संकेतों की जानकारी। ठीक, चलिए देखते हैं। रेलवे लाइन वहीं से पार करनी चाहिए। देखिए क्या है, संकेतों की जानकारी क्या है, देखते हैं। रेलवे लाइन वहीं से पार करनी चाहिए जहां पर फाटक बना होता है। क्या है, रेलवे क्रॉसिंग बनी होती है ना, तो हमें रेलवे लाइन जो है वो वहीं से पार करनी चाहिए जहां पर फाटक बना होता है। ठीक, ये हो गया एक। अच्छा, दूसरा देखते हैं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज का प्रयोग करना चाहिए। अब क्या किया हमने, जल्दबाजी में हमने लाइन क्रॉस कर ली। ठीक, अब उधर से ट्रेन आ रही थी, ठीक, दुर्घटना हो सकती थी। ठीक, तो इससे बचने के लिए, दुर्घटना और हानि से, जीवन की हानि से बचने के लिए क्या करना है, प्लेटफॉर्म को कहाँ से पार करना है, पुल बने होते हैं, ओवरब्रिज बने होते हैं, ओवरब्रिज पर चढ़िए, दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतर जाइए, ये सबसे सेफ वे है। ठीक है। अच्छा, रेल पटरियों के साथ बिछे तारों को ना छुएं, उनमें विद्युत करंट हो सकता है। रेल पटरियां जो होती हैं उनके साथ में तार होते हैं ना, आपने देखे होंगे, उनको कभी टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, करंट लग सकता है, और करंट लगने से जान भी जा सकती है। ठीक, रुकी हुई ट्रेन के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन किस टाइम पे चल देगी। ठीक है, अगर चल दी तो फिर क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगी ना, जान भी जा सकती है। तो इसलिए बताया गया है कि रुकी हुई ट्रेन के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश ना करें। ठीक, चलिए एक बार फिर से देखते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। तो क्या है, रेल यातायात के संकेतों की जानकारी। रेलवे लाइन वहीं से पार करना चाहिए जहां पर फाटक बना होता है। क्या बना होता है? फाटक। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज का प्रयोग करना चाहिए। रेल पटरियों के साथ बिछे तारों को ना छुएं, उनमें विद्युत करंट हो सकता है। रुकी हुई ट्रेन के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश ना करें। ठीक, अच्छा, क्या था, ये संकेतों की जानकारी थी। अच्छा, अब सावधानियां देखते हैं। रेल यातायात करते समय सावधानियां क्या हैं। रेल टिकट लेकर ही यात्रा करें।
क्या है, रेल टिकट लेके ही यात्रा करें। आपके पास टिकट नहीं है और टीसी आ गया, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, टिकट नहीं होगा तो आपका, आपसे फिर क्या करेगा ना, वो जुर्माना लेगा ना कि आप बिना टिकट के बैठे हैं, ठीक। तो आप जितना बेईमानी करने की कोशिश करोगे ना, उससे ज़्यादा आप गवा बैठोगे। तो इसलिए क्या है, इसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा रेल टिकट लेकर ही यात्रा करें। रेल के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा ना करें। देखिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है, गेट पे खड़े हो जाएंगे ट्रेन की, वहाँ पर खड़ा होना सेफ नहीं है। मान लीजिए भीड़ है, किसी ने धक्का लगा दिया, नीचे गिर सकता है इंसान, तेज हवा आई, उसके झोंके से गिर सकता है इंसान, डिसबैलेंस हो गया, ठीक। तो इसलिए क्या है, कभी भी रेल के दरवाजे पर, रेलगाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा ना करें, ठीक। चलती ट्रेन पर चढ़ने उतरने का प्रयास ना करें, इससे व्यक्ति विकलांग हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। चलती ट्रेन से उतरे, पैर फंस गया, ठीक, गिर गए, पैर कट गया, जीवन भर के लिए विकलांग, थोड़ी सी टाइम बचाने के चक्कर में जीवन खराब कर लिया, ठीक। और क्या है, ज़्यादा चोट आ गई, जान भी जा सकती है। तो ना ही चढ़ें और ना ही उतरें। इसलिए क्या है, देखिएगा, रेल यातायात करते समय सावधानियां, रेल से यात्रा करते समय सावधानियां लिख लीजिए या तो, ठीक है। रेल टिकट लेकर ही यात्रा करें। रेल के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा ना करें। चलती ट्रेन पर चढ़ने उतरने का प्रयास ना करें, इससे व्यक्ति विकलांग हो सकता है तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक। चलिए, एक चीज़ और आपकी रह गई थी, वो मैंने देखी थी, आपसे प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, तो मैंने लिखवा दी यहीं पे कि अच्छे नागरिकों के गुण क्या हैं। 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर मैंने लिखवा दिया। अच्छा, अच्छे नागरिक देश को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं, अच्छे नागरिक जो हैं देश को खुशहाल और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। क्या करते हैं, अच्छे नागरिक देश को खुशहाल और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। नंबर 2, अच्छे नागरिक समय से करों यानी कि टैक्स, कर जो होते हैं उसको टैक्स बोलते हैं, करों का भुगतान करते हैं। क्या है, अच्छे नागरिक समय से करों का भुगतान करते हैं। अच्छे नागरिक पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। एक अच्छा नागरिक अपने देशवासियों का भला सोचता है, ठीक है। क्या करता है, देशवासियों का भला सोचता है। तो क्या है, देख लेते हैं फिर से। अच्छे नागरिक देश को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छे नागरिक समय से करों का भुगतान करते हैं। अच्छे नागरिक पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। एक अच्छा नागरिक अपने देशवासियों का भला सोचता है, ठीक है। ये हो गए अच्छे नागरिकों के गुण। और यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कौन सा, 17 चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 17। चैप्टर 17 आपका कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, आपको क्लासेस को लेते चलना है, नोट्स बनाते चल रहे हैं, एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। अच्छा, और एक चीज़ बता दूं, आपका हिंदी का, संस्कृत का, कंप्यूटर का, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, इन सब का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जो सब्जेक्ट बचे हैं जिनका नहीं हुआ है, उनमें एक एक या दो दो चैप्टर बाकी हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो मैम पढ़ाती है ना दूसरी, उनकी थोड़ी सी आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने क्लास नहीं ले पाई है, ठीक है। कल से वो भी आपकी क्लास लेंगी और सारा ही सिलेबस बहुत जल्दी से कंप्लीट करवा देंगी, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है, क्लास को, अच्छा आपका जो सुनिए, सोशल में आपके 2 चैप्टर बस बचे हैं, ठीक है। वो मैं कल आपके कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक, कल आपके कंप्लीट करवा दूंगी, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब आपको अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लास को क्या करना है, लाइक कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप, इवन जो भी कॉलेज ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, इवन जो भी बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, आप जिनको जानते हैं उनके साथ क्लासेस को शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरों की हेल्प करेंगे ना तो फिर आपकी हेल्प खुद से हो जाएगी, ठीक है। तो और हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है। हम आपके लिए
मेहनत करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हम पूरी पूरी रात आपके लिए मेहनत करते हैं। हम नहीं देखते हैं कि दिन है या रात है, हमें बस आपका जो भी जिससे भला हो सकता है वो सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए हमारा, हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। सपोर्ट करिए हमें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।